राधे राधे दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी बूढ़ी अम्मा की है जो अकेली रहती थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उनका एक बेटा बहू थे जो उन्हें छोड़कर विदेश चले गए थे। वे अम्मा बचपन से ही कान्हा जी की भक्त थी और एक दिन बहुत दुखी होकर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तभी दो छोटे छोटे बालक वहाँ आते हैं। अम्मा, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या कुछ दिनों के लिए आपके पास रह सकते हैं? अम्मा उनसे बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तो अकेली ही रहती हूँ, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। उस समय अम्मा को ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हो। अम्मा कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, जरूर, कुछ दिनों के लिए क्यों, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और उन दोनों को घर के अंदर ले जाती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अम्मा, मेरा नाम गोविंद है और ये राधा है। गोविंद, राधा, तुम दोनों तो सचमुच मुझे राधे और कृष्णा के समान लग रहे हो। तुम्हें देखकर मेरे मन को अत्यंत शीतलता मिल रही है। बताओ बच्चों, क्या खाओगे? मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं, बस थोड़े से ये फल है। लो, तुम दोनों ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। कृष्णा जी कहते हैं, अम्मा लो, थोड़े से पहले आप खा लो, उसके बाद हम दोनों खाएंगे। वे अम्मा को अपने हाथ से वे फल खिलाते हैं और फिर दोनों, गोविंद और राधा, वे फल खाते हैं। गोविंद और राधा के आने से अम्मा के घर में चारों तरफ सुगंध फैल रही थी। अम्मा सुबह उठती है और उनसे कहती है, गोविंद, उन दोनों बच्चों को देखते मैं जंगल जा रही हूँ। भाव विभोर हो चुनकर उन्हें देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था और उन फूलों से होली के रंग बनाऊंगी, जिन्हें कल बाजार में बेचकर मैं घर के लिए राशन लाऊंगी और तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। फिर गोविंद अम्मा से कहते हैं, अम्मा तुम घर पर ही रहो, मैं और राधा जंगल जाते हैं, वहाँ से हम दोनों फूल ले आएंगे और फिर होली के रंग भी हम दोनों ही बना देंगे। आपकी तबीयत वैसे भी खराब लग रही है, आप घर पर ही रहो। फिर गोविंद और राधा दोनों जंगल जाते हैं और जंगल से चुन चुनकर बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल लाते हैं और वे फूल ला करके उन्हें पीसकर होली के बहुत अच्छे अच्छे रंग बनाते हैं। उन रंगों से सारा घर खुशबू से महक रहा था, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई थी और अम्मा तो इतनी खुश थी जैसे उनके जीवन में तो ऐसी बहार आ गई थी, उन्होंने ऐसी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर होली के रंग बनाने के बाद गोविंद और राधा अम्मा के साथ बाजार होली के रंग बेचने जाते हैं और उनके रंग इतनी अच्छी कीमत पर और बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। फिर क्या था, उन पैसों से अम्मा घर के लिए राशन खरीदती है और फिर गोविंद, राधा और अम्मा घर आ जाते हैं। घर आकर के अम्मा उन दोनों के लिए इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, फिर दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। गोविंद और राधा कहते हैं, अम्मा आज तो हम भोजन करके तृप्त हो गए, आपके हाथ का इतना स्वादिष्ट भोजन पता नहीं हमने कितने दिन पहले खाया होगा। बेटा, तुम दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाकर मुझे भी ऐसा लग रहा है मानो आज तो मुझे प्रभु मिल गए। अगली सुबह होली थी। गोविंद और राधा अम्मा के साथ खूब होली खेलते हैं। अम्मा भी बहुत खुश थी, पता नहीं उन्होंने कितने वर्षों पहले होली खेली होगी। अम्मा अपने सारे दुख भूल ही गई थी। फिर शाम हो जाती है, अम्मा थक कर सो जाती है
और जब सुबह उठकर देखती है, गोविंद और राधा अम्मा को कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अम्मा चारों तरफ उन्हें ढूंढती है, गोविंद, राधा, गोविंद, राधा, कहाँ गए तुम दोनों? लेकिन घर में कहीं भी गोविंद और राधा नहीं मिलते। लेकिन घर में भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। तभी अम्मा को एक बांसुरी मिलती है। अम्मा वह बांसुरी देखती है और अम्मा को यह समझने में देर नहीं लगती, गोविंद और राधा और कोई नहीं, वे राधे और कृष्णा ही थे। अम्मा बहुत भावुक हो जाती है और रोने लगती है। राधे और कृष्णा के सामने बैठ जाती है और उनसे कहती है, हे राधे और कृष्णा, हे मेरे लड्डू गोपाल, आप और राधा रानी मेरे घर आए, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाई। पता नहीं आपने कौन से जन्मों का मुझे ये फल दिया है। मैं धन्य हो गई बस, और मैं इस पृथ्वी पर जीना नहीं चाहती। अब तो क्या था, अम्मा के जीवन के जितने दिन बचे थे उन्होंने राधा कृष्णा के नाम पर ही काट दिए। 24 घंटे राधे कृष्णा करती रहती थी। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे राधे कृष्णा लड्डू गोपाल। वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख पाते। कैसी कैसी लीलाएं हैं उनकी। तो ऐसी ही सुनी अनसुनी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।